एक गांव में एक किसान दंपत्ति रहता था। एक दिन वो किसान अपने खेतों में जा रहा था तो पास के गड्ढे से उसे कुछ आवाज सुनाई दी। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई कुत्ते का बच्चा है। मुझे इसे बचाना ही होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। वो जैसे ही खड्डे में देखता है तो उसे एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। वो उसे देखकर दंग रह जाता है क्योंकि उसका रंग नीला होता है। अरे वाह, ये तो नीले रंग का कुत्ते का बच्चा है। मैंने आज तक नीले रंग का कुत्ता नहीं देखा। इसे मैं घर ले जाता हूँ। इसे देखकर सरिता बहुत खुश हो जाएगी। फिर वो उस कुत्ते के बच्चे को बाहर निकालकर अपने घर ले आता है। अरे सरिता, बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी उसकी पत्नी बाहर आती है और किसान के हाथ में नीला पिल्ला देखकर चौंक जाती है। हाय, कितना प्यारा है। ये तो नीले रंग का है। अजी, ये आपको कहाँ से मिला? क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ? मुझे बचपन से एक कुत्ते के बच्चे को पालने का बहुत शौक था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ। लेकिन ये आपको मिला कहाँ से? अरे जब मैं खेतों की तरफ जा रहा था तो मुझे एक गड्ढे से इसके रोने की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा तो ये था। ये जरूर भूखा होगा सरिता, तुम इसे कुछ खाने को दे दो। इतना कहकर किसान वहां से चला जाता है। सरिता उसकी बहुत देखभाल करती है। वो दिन भर उसके साथ खेलता रहता है। सरिता भी उसे पाकर बहुत खुश थी। अपने अलग रंग की वजह से अब वो पूरे गांव के आकर्षण का केंद्र बन गया था। वो जब भी बाहर जाता गांव वाले बस उसे ही देखते रह जाते। अरे ओ भैरव, देख तो, पता नहीं ई भोला इतना सुंदर कुत्ता कहाँ से पा गया। हाँ हाँ, ई रंग का कुत्ता तो हम आज तक नहीं देखे हैं, पर ई कुत्ता भोला को मिला कहाँ से? इतना अनोखा कुत्ता खरीदने की हैसियत तो है नहीं उसकी। अरे भाई, सुना है उसे किसी गड्ढे में पड़ा मिला था। मुझे तो ये कुत्ता कोई जादुई कुत्ता लगता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, इसकी बाजार में क्या कीमत होगी? अरे ये तो अनमोल चीज है, बड़ा कीमती होगा। इसके हमें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। तो भाई, हर अनमोल चीज पर तो हमारा हक होता है ना, तो देर किस बात की? आज रात को ही हम इसे चुरा लेंगे। रात होने पर भोला और उसकी पत्नी सरिता घर में सो रहे होते हैं। तभी कल्लू और हरिया धीरे से भोला के घर में घुस जाते हैं और कुछ बिस्किट दिखाकर नीलू को अपनी ओर बुलाते हैं। ले ले, बिस्किट खा ले, आजा आजा आजा। और दोनों उसे बोरे में बंद करके चुपके से भोला के घर के बाहर निकल जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। भैरव भाई, हमने इसे चुरा तो लिया, पर तुरंत ही इसे शहर जाकर बेचना होगा। अरे शुभ काम में देरी किस बात की? जैसे ही सुबह होगी हम इसे शहर जाकर बेच आएंगे। सुबह होने पर दोनों नीलू को बोरे में बंद करके उसे बेचने निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक सेठ मिलता है। उसे उस बोरे में से अजीब आवाजें आ रही थी। अरे भाई रुको रुको, इस बोरे में क्या ले जा रहे हो? सेठ जी, ये एक जादुई कुत्ता है और ये पूरी दुनिया में एक ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? जरा मैं भी तो देखूं। सेठ नीलू को देखकर चौंक जाता है और उसका दाम पूछता है। इस पर भैरव कहता है, इसका दाम है 100 सोने की मुद्राएं। ठीक है, ये लो 100 मुद्राएं। अब ये कुत्ता मेरा हुआ। वहीं दूसरी ओर नीलू को घर में ना पाकर सरिता और भोला बहुत परेशान हो जाते हैं। सरिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। नीलू, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? वापस आ जाओ ना नीलू। अजी, मेरे नीलू को कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। जब तक वो वापस नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे अब शांत हो जाओ, रोना बंद करो, मैं लाता हूँ उसे ढूंढकर। भोला गांव वालों से अपने कुत्ते के बारे में पूछता है। भाई, मैंने तुम्हारे कुत्ते को देखा था। वो कल्लू और भैरव बोरे में भरकर तुम्हारे घर की तरफ से निकल रहे थे। जरूर उस बोरे में तुम्हारा ही कुत्ता होगा। फिर भोला भागता हुआ कल्लू के घर जाता है। कल्लू, मुझे पता चल गया है, तुम्ही ने मेरे नीलू को चुराया है। उसे तुरंत वापस लौटा दो, वरना सरपंच जी से कहकर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अरे भैरव भाई, इसे कैसे पता चल गया? अरे मुझे लगता है किसी ने हमें उसे चुराते हुए देख लिया। मुझे मेरा कुत्ता अभी के अभी वापस करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
भोला भाई, तुम्हारे कुत्ते को हमने 100 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। वो मुद्राएं तुम रख लो, पर हमें बख्श दो। नहीं नहीं, मुझे मेरा कुत्ता ही वापस चाहिए। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। कैसे भी करके उस व्यापारी को ढूंढो और मेरे नीलू को वापस ला कर दो, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर भोला वहाँ से चला गया। अरे मर गए रे कल्लू भाई, ये तो हमें जेल भेजने की धमकी देकर गया है। मुझे जेल नहीं जाना है, कुछ करो कल्लू भाई। हे भगवान, अब क्या होगा? चलो उस सेठ को ढूंढते हैं, उसे उसके पैसे लौटाकर कुत्ता वापस ले लेंगे। वो दोनों उस सेठ की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी वो सेठ उन्हें नहीं मिलता। कल्लू भाई, अब क्या करें? अब तक तो उस सेठ का कोई नामो निशान तक नहीं, ना जाने कहाँ निकल गया होगा। हमारे पास कल सुबह तक का टाइम है, अगर वो नहीं मिला तो क्या करेंगे? अरे ओ भैरव, वो देख, ये तो बिल्कुल भोला के कुत्ते जैसा लग रहा है। अरे तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गवा है का? भोला का कुत्ता नीले कलर का था और ये भूरे कलर का है। तुम्हें नीले और भूरे रंग में फर्क नहीं दिखाई देता? अरे तो क्या हुआ, अगर हम इसे नीले रंग से रंग दें तो ये बिल्कुल नीलू जैसा ही दिखेगा। अरे वाह, बात तो तुमने 100% सही कही। चलो देर किस बात की है, पकड़ते हैं इसे। फिर वो दोनों उस कुत्ते को पकड़कर घर ले आते हैं और नीले रंग का पानी घोलकर उसे उस पानी में डुबो कर उसका रंग नीला कर देते हैं। अरे भैरव भाई, ये ससुरा तो बिल्कुल नीलू जैसा दिख रहा है। चलो दे आते हैं इसे भोला को। फिर अगले दिन वो दोनों उस कुत्ते को लेकर भोला के घर जाते हैं। अरे ओ भोला भाई, ये देखो, हम तुम्हारे लिए काल आए हैं। चलो जल्दी आ जाओ, तुम्हारा नीलू वापस आ गया है। नीलू को देखकर भोला और सरिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कल्लू और भैरव, तुम दोनों ने गुनाह तो बहुत बड़ा किया था, मगर वक्त रहते तुमने अपनी गलती को सुधार लिया है, इसलिए मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। अब तुम दोनों जा सकते हो। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नीलू, तुम वापस आ गए। मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरा नीलू इतने दिनों बाद घर आया है, इतना गंदा भी हो गया है। चलो अब हम नहाई करेंगे। सरिता उसे नहलाने लगती है। अरे मेरा नीलू नाई करेगा, इतना गंदा हो गया है। उसके ऊपर पानी पड़ते ही कुत्ता छटपटाने लगता है। अरे क्या हुआ नीलू, तुझे तो नहाना बहुत पसंद था, आज क्या हो गया तुझे? और उसका सारा रंग उतरने लगता है। अरे ये क्या, इसका रंग क्यों उतर रहा है? और वो कुत्ता गुस्से में आकर सरिता को काट लेता है। अरे मर गई रे, हाय रे। अरे सुनो जी, इसने तो मुझे काट खाया। हाय रे अजी, सुनते हो? जल्दी आओ, मुझे लगता है ये हमारा नीलू नहीं है। देखो, इसका तो सारा रंग ही उतर गया। तुमने ठीक नहीं किया कल्लू, अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहते हुए भोला गुस्से में कल्लू और भैरव के घर की ओर चल देता है। ए कल्लू, दरवाजा खोल कल्लू, वरना इसे तोड़ दूंगा। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे मर गए रे, ये तो भोला की आवाज है। लगता है इसे हमारी तरकीब का पता चल गया है। अब क्या होगा? अरे क्या हुआ भोला भाई, इतना गुस्से में काहे हो? तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने एक आवारा कुत्ते पर नीला रंग चढ़ाकर मुझे दे दिया, मुझे बेवकूफ समझा है। भोला भाई, हमें माफ कर दो। हमने उस सेठ को बहुत ढूंढा, पर वो हमें नहीं मिला। तुम ये 100 सोने की मुद्राएं भी रख लो, हम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। चाहो तो हमें जेल भिजवा दो, हम अपनी गलती की सजा काट लेंगे। भोला कुछ सोच विचार करने के बाद सोने की मुद्राएं लेकर घर आ जाता है। मुझे माफ कर दो सरिता, मैं तुम्हारे नीलू को नहीं ढूंढ पाया। ये लो 100 सोने की मुद्राएं जो उन्हें नीलू को बेचने पर मिली थी, ये उन्होंने मुझे दे दी। उन दोनों को अपनी गलती का बहुत पछतावा है, लेकिन अब और कुछ किया नहीं जा सकता। नहीं, मेरा नीलू जरूर वापस आएगा। हम एक काम करते हैं, कल सुबह इन 100 मुद्राओं का भोजन खरीदकर गरीबों में बांट देंगे। क्या पता उनकी दी हुई दुआओं से हमारा नीलू वापस आ जाए। अगले दिन उन पैसों से वो दोनों गरीबों में भोजन बांट देते हैं और वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। तभी उन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। ये जानी पहचानी सी आवाज सुनकर सरिता चौंक जाती है। अरे ये तो मेरे नीलू की आवाज है। नीलू, नीलू, तुम कहाँ हो? तभी सामने से नीलू भागता हुआ उनके पास आ जाता है। नीलू, तुम वापस आ गए। तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे बिना कितनी उदास हो गई थी। किसी ने सच ही कहा है, दुआओं में बहुत शक्ति होती है।